बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपको आज अध्याय 4 का अध्ययन कराया जाएगा। अध्याय 4 का शीर्षक है दक्षिणी शैली अर्थात दक्षिणी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। वैसे तो अपनी जो पुरानी सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ये दक्षिणी शैली प्रथम अध्याय था पहले, लेकिन अब जो एनसीईआरटी का कोर्स है उसमें इसे चतुर्थ अध्याय बता दिया गया है। बाकी आपको जो पढ़ा रहे हैं उस सिस्टम के अनुसार तो दक्षिणी शैली से पहले अपन अगर पहाड़ी शैली पढ़ते तो और भी ठीक रहता, लेकिन क्या है कि राजपूत राजाओं पर जब मुग़ल शासकों ने शासन किया था तो कुछ मुग़ल राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया और कुछ राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता को स्वीकार न कर वो पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए थे और पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर एक नवीन कला शैली को जन्म दिया था जिसको पहाड़ी शैली के नाम से जाना गया था। इसलिए वो राजस्थानी शैली और मुग़ल शैली के तुरंत बाद पढ़ी जाती है, लेकिन फिर भी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन अध्याय 4 को पढ़ रहे हैं जिसमें दक्षिणी शैली या दक्षिणी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पढ़ रहे हैं। दक्षिणी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स से तात्पर्य है कि दक्षिण में नर्मदा नदी और तुंगभद्रा के मध्य मतलब दो रियासतों का या दो सल्तनतों का उदय हुआ। एक का नाम था विजयनगर, एक का नाम था बहमनी सल्तनत। तो ये विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी और बहमनी सल्तनत है जिसकी स्थापना 1337 में अलाउद्दीन बहमन साहब वली के नाम से वो बहमनी सल्तनत को जाना गया था। ये दोनों ही कलात्मक दृष्टि से सुदृढ़ थे, अच्छे थे, लेकिन इनके आपस में संबंध अच्छे नहीं थे कुछ चीज़ों को लेकर। जैसे विजयनगर में सनातन संस्कृति का उदय हो रहा था और वो सनातन संस्कृति को वो बहमनी सल्तनत के लोग धर्म भीरू होने के कारण ना तो सीख सके ना अपना सके, इसलिए इनके संबंध अच्छे नहीं रहे थे। तो ये अपन पढ़ रहे हैं दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली का उद्भव एवं विकास 14वीं-15वीं शताब्दी में दक्षिण की तुंगभद्रा नर्मदा नदियों के मध्य बहमनी शासकों का साम्राज्य रहा। इसको छोटे छोटे पॉइंटों में आपको याद रखना है क्योंकि इसमें से छोटे प्रश्न बहुत सारे बनेंगे कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में दक्षिण में तुंगभद्रा और नर्मदा नदियों के मध्य बहमनी शासकों का साम्राज्य रहा। कौन से शासकों का साम्राज्य रहा? बहमनी शासकों का साम्राज्य रहा। अहमद शाह वली बहमनी ने 1432 ईस्वी में बिदर के दुर्ग के रंग महल को बेल बूटों की सजावट से या सजवाया या बेल बूटों की सजावट करवाई थी उस पर। बहमनी सुल्तान ईरानी कला परंपरा से परिचित थे। इनमें से एक सुल्तान को रखना, एक को हटा देना। बहमनी सुल्तान ईरानी कला परंपरा से परिचित थे। इनके समकक्ष उड़ीसा दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य में चित्रकृतियों में गति तो थी, लेकिन एलोरा वाले अभ्रंशी चिन्ह भी अंकुरित थे। अर्थात चित्रों में लय तो था, लेकिन अभ्रंशी जो शैली है वो अभ्रंशी शैली के चिन्ह अंकुरित हो रहे थे। ठीक है भाई। तो कब 1432 ईस्वी में बिदर के दुर्ग के रंग महल को बेल बूटों की सजावट किसने करवाई थी? अलाउद्दीन अहमद शाह वली बहमनी ने इसको बेल बूटों से सुसज्जित करवाया था। बहमनी सुल्तान ईरानी कला परंपरा से परिचित थे। इनके समकक्ष उड़ीसा दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य में चित्रकृतियों में गति तो थी, लेकिन एलोरा वाले अभ्रंशी चिन्ह भी अंकुरित होने लगे थे। 1490 से 1512 के मध्य बहमनी साम्राज्य के पतन के पश्चात, यानी बहमनी साम्राज्य का पतन 1490 से 1512 के मध्य हुआ था, जिनके साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण में 5 सल्तनतों का उदय हुआ। मतलब ये बहमनी सल्तनत का समाप्त हो जाने के बाद कितनी सल्तनतों का उदय हुआ? 5 सल्तनतों का उदय हुआ, जो विजयनगर के आदिल शाह, अहमदनगर के निजाम शाह, गोलकुंडा के कुतुब शाह, बिरार के इमाद शाह और बिदर के बरीद शाह थे। अर्थात ये 5 सल्तनत मतलब उदय हुई। एक बीजापुर, एक अहमदनगर, एक गोलकुंडा, एक बिरार और एक बिदर। इस तरह से 5 सल्तनतों का उदय हुआ। ये 5 सल्तनत 1565 ईस्वी में इन पांचों राज्यों ने मतलब साम्राज्यों ने एकता करके विजयनगर के शक्तिशाली साम्राज्य को हरा दिया। अर्थात ये 5 सल्तनत थी ना, ये पांचों सल्तनत क्या हो गई? 1565 में एक हो गई। और एक होने के बाद जो समृद्धशाली विजयनगर था उस विजयनगर को क्या कर दिया? नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। बाद में वे पुनः अलग अलग हो गए और चित्रकला के ऐतिहासिक दृष्टि से बीजापुर और गोलकुंडा अहमदनगर के
ही महत्व रखते हैं। मतलब बाद में एक बार 1565 में तो एक हुए, विजयनगर को तहस नहस कर दिया, और विजयनगर को तहस नहस करने के बाद फिर दोबारा पुनः क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और अलग अलग होने के बाद जो कलात्मक दृष्टि से इनका महत्व रहा है, ऐतिहासिक दृष्टि से जो महत्व रहा है, वो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर का रहा है। ये आप मतलब इन्हीं का रहा है, क्योंकि बिरार और बिदर को क्रमशः अहमदनगर और बीजापुर ने अपनी राजनीतिक सीमाओं में मिला लिया था। मतलब राजनीतिक दृष्टि से इनको क्या किया, अपने आप में मिला लिया। बिरार को तो अहमदनगर ने मिला लिया, बिदर को बीजापुर ने मिला लिया। तो कुछ कितनी सल्तनत शेष रह गई, 3 रह गई, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, जिनका ही कला में महत्व है। इन सल्तनत के पूना, हैदराबाद, कुडप्पा, कर्नूल, सेरापुर आदि नगरों में चित्रकारों को आज राज्याश्रय मिला। अर्थात इन सल्तनतों के जो कलाकार थे, उन कलाकारों ने यहाँ इन्हीं स्थानों पर, इन केंद्रों पर चित्रकला कर्म किया। इन सल्तनतों का भारतीय चित्र परंपरा में बड़ा योगदान रहा है। किनका, ये तीनों सल्तनतों का, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा का। ठीक है भाई। इसके बाद अपन एक एक कला को पढ़ते हैं इनकी को। जैसे विजयनगर की कला, तो मैंने आपको बताया 2 साम्राज्यों की या 2 सल्तनतों का उदय हुआ, एक तो विजयनगर था और एक बहमनी साम्राज्य था। तो बहमनी सल्तनत में तो 5 साम्राज्य पैदा हुए, 5 सल्तनत पैदा हुई, जिनमें बीजापुर और अहमदनगर, गोलकुंडा, बिरार और बिदर थे। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से मतलब राज्य लोलुपतावश, राज्य के विस्तारवश इन्होंने 1565 में एक होकर समृद्धशाली विजयनगर को हरा दिया, और हराने के बाद ये फिर पुनः दोबारा से विभक्त हो गए, और विभक्त हुए तो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये तीनों ही कला, चित्रकला की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व रखते हैं ये तीनों स्थान। इनके अलावा बिरार और बिदर को अपनी राजनीतिक सीमाओं में मिला लिया था। ठीक है भाई। तो विजयनगर की कला, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों के द्वारा की गई। आपको यहाँ याद रखना होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, हरिहर और बुक्का ने की। कब की, 1336 ईस्वी में की। यह दक्षिण का एक वैभवशाली साम्राज्य बना, जिसका विस्तार कृष्णा से कावेरी तथा बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक था। इस राज्य में सनातन संस्कृति, कला, साहित्य की प्रचुर उन्नति हुई। इस राज्य में, कौन से में, विजयनगर साम्राज्य में कौन सी संस्कृति का विकास हुआ, सनातन संस्कृति का, कला व संस्कृति का विकास हुआ। राजा कृष्णदेव इस राज्य के श्रेष्ठ राजाओं में से एक थे। कौन थे, राजा कृष्णदेव, किसके, विजयनगर के श्रेष्ठ राजाओं में से एक थे। विजयनगर की चित्रकला में अजंता की उच्चता दिखाई देती है। हालांकि अपभ्रंशी शैली के लक्षण यहाँ भी उपस्थित थे। मतलब अपभ्रंश होती है जैन शैली के से पहले या जैन शैली के बाद की जो कला है उसे अपभ्रंशी शैली कहते हैं। जो अपभ्रंशी शैली में मतलब विकृतिपूर्ण चिन्ह दिखाई देते हैं। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर अंकित विजयनगर की चित्रकला के अद्भुत उदाहरण दर्शनीय है। अर्थात विजयनगर की कला के अगर उदाहरणों को देखा जाए तो देखने के लिए कौन से मंदिर की भित्तियों पर अंकित चित्र हैं, तो लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर विजयनगर की चित्रकला के अद्भुत उदाहरण दर्शनीय हैं। जिन चित्रों में या जिन उदाहरणों में शिव के विविध अवतार, दिव्य प्राणी, भगवान विष्णु, संत, संगीतज्ञ आदि का अनुपम रूपांकन हुआ है। कहाँ पर, लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर पर। कौन सी शैली के चित्र हैं ये, विजयनगर चित्र शैली के चित्र हैं। विजयनगर साम्राज्य के समानांतर ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1337 ईस्वी में हुई। मतलब इसी समय बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हो गई। कब, कहाँ, 1337 ईस्वी में दक्षिण में हुई थी। इस सल्तनत का नाम सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह वली के नाम पर बहमनी सल्तनत पड़ा था। किसके नाम पर, अलाउद्दीन बहमन शाह वली के नाम पर बहमनी सल्तनत पड़ा था। इसकी स्थापना कब हुई थी, बहमनी साम्राज्य की 1337 में। विजयनगर की कब हुई, 1336 में। किसके द्वारा की गई, हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। हैं, कौन सी संस्कृति का विकास हुआ यहाँ, सनातन संस्कृति व कला साहित्य का प्रचुर मात्रा में उन्नति हुई थी। यहाँ का प्रमुख राजा कौन था या सर्वश्रेष्ठ कौन सा था, कृष्णदेव था। विजयनगर की चित्रकला के अगर उदाहरण देखे जाएं तो कहाँ देखे जा सकते हैं, लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर देखे जा सकते हैं। जिनमें कौन कौन से चित्रों को चित्रित किया गया है, शिव के विविध अवतार, दिव्य प्राणी, भगवान विष्णु, संत, संगीतज्ञ आदि का अनुपम रूपांकन किया गया है। इसी साम्राज्य के समानांतर ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1337 में हुई। इस बहमनी सल्तनत का नाम सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह वली के नाम पर बहमनी सल्तनत पड़ा था। इस रियासत में फिरोज शाह बहमनी विद्वान, कला प्रेमी शासक हुआ। कला प्रेमी शासक हुआ किसमें, मतलब ये बहमनी सल्तनत में।
कला प्रेमी शासक हुआ जो विविध भाषाओं के साथ साथ गणित और विज्ञान के प्रति भी अत्यंत रुचि रखता था। इस सल्तनत ने उत्तर दक्षिण के मध्य सांस्कृतिक सेतु का कार्य किया। इस राज्य में ईरानी प्रभाव वाली चित्रकला का विकास हुआ। किसमें? बहमनी सल्तनत वाले में। यहाँ पनपी कला इतिहास में दक्षिणी शैली के नाम से जानी गई, यह कहलाती है। अहमद शाह वली ने बिदर दुर्ग के रंग महल में बेलबूटों के प्रधानता वाला चित्रांकन कार्य करवाया था। बहमनी शासक धर्मभीरु थे और धर्मभीरु होने के कारण वो पड़ोसी राज्य विजयनगर में पल्लवित सनातन कला को न तो अपना पाए और ना ही सीख पाए। इसलिए 15वीं शताब्दी में सत्ता लोलुपतावश आपस में लड़कर यह रियासत 5 राज्यों में विभक्त हो गया। कौन सा? बहमनी सल्तनत, जो आपको पहले भी बताया जा चुका है। और वो 5 राज्य थे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार और बिदर। लेकिन सत्ता विस्तार की कामना से इन 5 राज्यों ने एक होकर विजयनगर गौरवशाली राज्य को परास्त कर दिया और करने के बाद दोबारा से ये विभक्त हो गए। और विभक्त होने पर अहमदनगर और बीजापुर ने बिरार और बिदर को अपने में शामिल कर लिया। इसलिए कलात्मक दृष्टि से जो महत्व रहा है वो महत्व अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा चित्र शैलियों का ही रहा है, जिनके अलग अलग अध्ययन करते हैं। तो अहमदनगर की कला, तो सबसे पहले अहमदनगर की कला के विषय में जान लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य को हराने में अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाही की अहम भूमिका थी। उसकी मृत्यु के पश्चात बालक मुर्तजा वारिस घोषित किया गया। कौन? बालक मुर्तजा। किसके बाद में? ये अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाही के बाद में। परंतु राज्य का कामकाज मुर्तजा की मां ने संभाला था, अर्थात ये असमर्थ था या बालक था, और बालक होने के कारण जो राज्य का कामकाज था वो कामकाज मुर्तजा की मां ने संभाला था। बाद में अकबर की सहायता से मुर्तजा से उसके छोटे भाई बुरहान ने सत्ता हासिल कर ली। किसके सहयोग से? अकबर के सहयोग से। अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा ने 1565 से 69 में अपने पिता की प्रशंसा में, इसके पिता कौन थे? सुल्तान हुसैन निजाम शाही। इसकी आत्मकथा थी तारीफ है हुसैन शाही। काव्य ग्रंथ को चित्रित करवाया। इस ग्रंथ में केवल 12 चित्र बने। इन्हीं ग्रंथ चित्रों पर मालवा में चित्रित नियामतनामा का प्रभाव पड़ा, जिससे सुनहरी गोलाकार आकाश बना, ऊंचा क्षितिज रहा, वृक्षों से निकलती पुष्पित टहनियाँ आदि इसकी प्रमुख विशेषता रही इन चित्रों की। इनमें अधिकांश युद्ध दृश्य थे जो साधारण स्तर के बने, लेकिन जो चित्र गोलकुंडा वाली बेगम और उनके विवाह से संबंधित हैं उनमें चमकदार रंग और मर्म स्पर्शी रेखाओं का अंकन किया गया था। तो इसमें जो तारीफ है हुसैन शाही के चित्र बने, इन चित्रों में उनके विवाह से संबंधित चित्र और विवाह से संबंधित चित्रों को अधिक चित्रित किया गया था। इस समय कुछ रागमाला के चित्र भी बने, जिन रागमाला चित्रावली पर आधारित एक चित्र प्रसिद्ध है इसका। कौन सा? अहमदनगर की कला का, जिसका नाम है राग हिंडोला। एक अद्भुत चित्र है पुरुषों को उत्तर भारतीय, जिसमें पुरुषों को उत्तर भारतीय वेशभूषा के समान जामा, पायजामा तथा लंबा पटका पहने हुए चित्रित किया गया है। स्त्रियों को धोती चोली पहने लंबी गुथी हुई चोटी के साथ लंबी स्फूर्ति में ही चित्रित किया गया है। इस प्रकार क्या रही है? अहमदनगर की कला रही है। तो अहमदनगर के सुल्तान कौन थे? हुसैन निजाम शाही थे। हुसैन निजाम शाही ने किसको परास्त किया था? विजयनगर को। और इसकी मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठा था? उसका पुत्र मुर्तजा बैठा था। और मुर्तजा राज्य संभालने में असमर्थ होने के कारण इसका कार्यभार किसने संभाला? उसकी मां ने संभाला। मुर्तजा के छोटे भाई बुरहान ने किसके सहयोग से राजसत्ता हासिल की? अकबर के सहयोग से। उसके बाद मुर्तजा ने अपने पिता की प्रशंसा में किसके काव्य ग्रंथ के चित्र बनवाए? हुसैन निजाम शाही के, जिसमें हुसैन के विवाह से संबंधित दृश्यों का अंकन अधिक किया और युद्ध के दृश्य बनाए गए थे। जिन युद्ध के दृश्यों में क्या थे? साधारण स्तर के युद्ध दृश्य बनाए गए। इसके अलावा अहमदनगर की कला में रागमाला से संबंधित चित्रों को भी चित्रित किया गया था, जिनमें रागमाला चित्रावली पर आधारित एक चित्र प्रसिद्ध है, राग हिंडोला। पुरुषों को जिसमें उत्तर भारतीय वेशभूषा के समान जामा, पायजामा, लंबा पटका पहने हुए चित्रित किया गया है। स्त्रियों को धोती चोली पहने हुए और गुथी चोटी के साथ लंबी स्फूर्ति में ही चित्रित किया है। बीजापुर की कला, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह 1490 से 1510 और इस्माइल आदिल शाह 1510 से 1534, अली आदिल शाह प्रथम 1558 से 1580 की विख्यात बेगम चांद सुल्ताना थी। किसकी? अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी। कौन थी विख्यात बेगम चांद सुल्ताना? विदुषी थी
और चित्रकत्री थी। अर्थात विदुषी का तात्पर्य होता है पंडित, विद्वान, और चित्रकत्री थी अर्थात चित्रकर्म को जानने वाली थी। इनके साथ समय नुजूम अल उलूम, ये एक इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। कौन सी? नुजूम अल उलूम, जिसका हिंदी अर्थ होता है खगोल विद्या। खगोल विद्या पर आधारित एक पुस्तक की रचना की गई और उस पुस्तक को रचना के बाद इसमें 876 चित्र बने और इन चित्रों पर टर्की प्रभाव रहा। अली आदिल शाह 1580-1627 के राज्यकाल में बीजापुर कलम की बड़ी उन्नति हुई। उनके दरबार में चित्रकार दल का प्रधान एक ईरानी था, इसलिए इस समय की कला पर ईरानी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मोहम्मद आदिल शाह 1627-1657, अली आदिल शाह द्वितीय 1657-1672 तक तथा सिकंदर अली आदिल शाह 1672 से 1687 ने बीजापुर चित्रशैली की उन्नति का प्रयत्न किया। इन्हें शासकों के समय में बीजापुर या इन शासकों के समय बीजापुर की कला पर राजपूत, बुंदेला, ये आपको प्रश्न आएगा कौन कौन सी कलाओं का प्रभाव पड़ा बीजापुर कलम पर। तो राजपूत, बुंदेला, मुगल, पश्चिमी कला शैलियों का भी प्रभाव पड़ा। बीजापुरी चित्रों में चेहराई चमकदार, ये बीजापुर शैली के चित्रों की विशेषता है कि चेहराई चमकदार रंग का प्रयोग किया गया। पृष्ठभूमि को सादी हरी तान वाली और अग्रभूमि में कभी कभार फूलों की बिछावट दक्षिण में छपे प्रसिद्ध पर्दों की तरह की गई थी। इस प्रकार बीजापुर शैली की प्रमुख विशेषता रही। बीजापुर के प्रसिद्ध चित्रों में सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चांद बीबी को पोलो खेलते हुए आदि प्रसिद्ध चित्र हैं। और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ की कला में मौलिकता नष्ट हो गई। इस प्रकार मतलब दक्षिण में जो सल्तनत विकसित हुई थी 14वीं और 15वीं सदी में, जिनमें दो थी, विजयनगर और बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत यानी विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर एक समृद्धशाली नगर था, लेकिन वहाँ पर सनातन संस्कृति का उदय हुआ जो बहमनी सल्तनतों को ना तो मतलब वो सीख सके और ना अपना सके। इसलिए 1565 में वो बहमनी सल्तनतों ने विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया। और जो बहमनी सल्तनत थी वो बहमनी सल्तनत कितने राज्यों में या कितने भागों में विभक्त हो गई थी? 5 भागों में। कौन कौन सी? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिरार और बिदर। और उसके बाद वो फिर दोबारा से वापस एक हो गई। और एक होने पर कलात्मक चित्रकला इतिहास की दृष्टि से बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की कला का ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस प्रकार अपन ने इन चित्रों को पढ़ा, यानी शैलियों को पढ़ा। अहमदनगर की शैली में कौन से चित्र बनाए गए थे? हुसैन निजाम शाही की आत्मकथा के चित्रों को चित्रित किया गया था, जिन पर नियामतनामा का प्रभाव पड़ा, जो मालवा में चित्रित की गई थी। इसके अलावा वहाँ पर रागमाला से संबंधित चित्रों को भी चित्रित किया गया। उन रागमाला से संबंधित चित्रों में एक राग चित्रावली पर आधारित राग हिंडोला शीर्षक वाला चित्र प्रसिद्ध है, जिस पर उत्तर भारतीय वेशभूषा में स्त्री पुरुष आकृतियों की वेशभूषाओं को बनाया गया था। और विजयनगर, उसके बाद विजयनगर की कला आती है। विजयनगर की कला में आदिल शाह प्रथम की पत्नी चांद सुल्ताना मतलब एक विदुषी और चित्रकर्मी थी। विदुषी और चित्रकर्मी होने के कारण उनके समय खगोल नुजूम अल उलूम प्रमुख पुस्तक की रचना हुई। और वो नुजूम अल उलूम को हिंदी में खगोल विद्या पुस्तक कहा गया है, जिसमें 876 के करीब चित्रों का चित्रण किया गया था। इस प्रकार 876 चित्रों का चित्रण किया गया। इस प्रकार अपन ने विजयनगर यानी बीजापुर कलम का अध्ययन किया। और बीजापुर कलम में मतलब क्या है कि सिकंदर अली आदिल शाह ने बीजापुर चित्रशैली की उन्नति के प्रयत्न किए। इन्हें शासकों के समय में बीजापुर की कला पर राजपूत, बुंदेला, मुगल, पश्चिमी कला शैलियों का भी प्रभाव पड़ा। बीजापुरी चित्रों में चेहराई चमकदार रंग का प्रयोग किया गया। पृष्ठभूमि को सादी हरितान वाली बनाया गया। अग्रभूमि में कभी कभार फूलों की बिछावट दक्षिण में छपे प्रसिद्ध पर्दों की तरह की गई। बीजापुर के जो प्रसिद्ध चित्र हैं उन चित्रों में सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चांद बीबी को पोलो खेलते हुए शीर्षक वाले प्रसिद्ध चित्र रहे हैं। और उसके बाद 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ की कला में मौलिकता नष्ट हो गई थी।
तो इनमें सबसे प्रमुख जो चित्र है वो चित्र है चांद बीबी को पोलो खेलते हुए। और चांद बीबी कौन थी? अली आदिल साहब प्रथम बीजापुर के शासक था, उस शासक की पत्नी थी। और ये क्या जानती थी? ये विदुषी और चित्रकत्री थी। इसलिए इसने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? नुजूम अल उलूम की रचना की, जिसको खगोल विद्या के नाम से जानते हैं, जिसमें कितने चित्रों का निर्माण हुआ? 876 चित्रों का निर्माण हुआ। चांद बीबी को पोलो खेलते हुए शीर्षक वाले चित्र में क्या किया है कि इसमें इसको मतलब लंबवत रूप में इस चित्र का चित्रांकन किया गया है, जिसमें स्टेडियम या पोलो खेल के मैदान का अंकन किया गया है। उस मैदान के पीछे की ओर एक भवन का अंकन किया गया, या एक नहीं, नगर विन्यास का अंकन किया गया है। उससे ऊपर बादलों को बनाया गया है, बीच में जाकर नीचे जाकर पोलो खेल को बनाया गया है, जिसमें पोलो खेल के खिलाड़ी घोड़ों पर सवार होकर पोलो खेलते हुए चित्रित किए गए हैं। और उससे आगे चलकर कुछ कमल पुष्पों से सुसज्जित सरोवर का अंकन किया गया है, जो ये बीजापुर कलम का सर्वश्रेष्ठ या प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। इस प्रकार अपन ने आज दक्षिणी शैली के 3 केंद्रों का अध्ययन किया, विजयनगर, अहमदनगर और बीजापुर। इसके बाद आने वाले जो शेष अन्य केंद्र हैं उनमें अपन पढ़ेंगे गोलकुंडा, और गोलकुंडा को पढ़ने के बाद अपन दक्षिणी शैली के प्रमुख चित्रों के विषय में जानकारी लेंगे, और फिर उसके बाद इसके मुख्य बिंदुओं के विषय में जानकारी लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ाते हैं आपको। धन्यवाद।